कि जो इन सारे डिजाइन्स को बना रहा है वो कहीं अधिक बुद्धिशाली है? भाई कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। कॉम्प्लेक्स चीजें हमको दिख रही हैं, इसका मतलब जिस बुद्धि ने वो बनाई है उसका स्तर क्या होगा? बहुत ही ऊंचा स्तर होगा उसका। ये बात को हम एग्जाम्पल के साथ में समझ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं गया अभी तक दोबारा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। अच्छा, इसको बनाया किसने? मनुष्य ने तो नहीं बनाया, है ना? अब कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि जी भगवान ने बनाया। कौन कौन मानता है कि भगवान ने बनाया? कौन कौन नहीं मानता कि भगवान ने नहीं बनाया? कुछ का तो कुछ मानना ही नहीं है, बुद्धि नहीं चल रही क्या? या तो बनाई है नहीं बनाई है, एक तरफ हो जाओ। ना तो इधर उठ रहा है ना इधर उठ रहा है। फिर से पूछ लेता हूँ, सब नीचे कर लो। कौन कौन मानता है कि इसको 99.99% और ना मानने वाले हो गए लगभग नगण्य। अब मैं पूछ तो लूंगा, पर पूछूंगा तो फिर विषय भटकने लग जाएगा। अब पॉइंट ये है कि 0.001% के लिए विषय भटकाना चाहिए कि नहीं भटकाना चाहिए? अच्छा लो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। देखो लेकिन शर्त ये है, सुनेंगे सब ध्यान से। किसी भी चर्चा का नियम ये, जो बोल रहा है सारे कान और आंख उसकी तरफ रहेंगे। मैं तो मेरी तरफ, ये तो इनकी तरफ, आपस में नहीं। भगवान है, इस चीज में विश्वास नहीं। भगवान की मूर्ति है, मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़ के, जैसे कल सर ने बताया था, आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहोगे भगवान मैं मुसीबत में, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो भगवान बोल के नहीं कहेंगे हाँ बेटा मैं तेरी मदद करूंगा। भगवान के सामने हाथ झुकाएंगे। है भगवान नहीं है, लेकिन उसमें भी भगवान है। आस्तिक हूँ, आस्था है भगवान में, बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन नास्तिक नहीं। और दूसरी चीज जो सर ने कल बताया था कि अगर आप मुसीबत में भगवान का सुमिरन करते हो और जब सुख में होता है तो कोई सुमिरन नहीं करता है। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, सुख दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। ये बात बहुत अच्छी है। अगर सुख में सभी सुमिरन करने लग जाएंगे तो दुख होगा ही नहीं। और भगवान के सामने, भगवान में आस्था रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि घड़े के ठंडे पानी का तो आनंद लूंगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि बड़ा है। और भी थे पीछे। शत्रु सीमाओं को हड़पना शुरू कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम होगा और शासन समाप्त हो जाएगा। अब किसका शासन चल रहा है ये इस बात से पता चलता है कि नियम कौन से चल रहे हैं। जिसके नियम बनाए चल रहे हैं इसका मतलब उसका शासन चल रहा है। मुगल आए तो मुगलों के नियम चल गए, उससे पहले जो शासन राजा थे उनके नियम चल रहे थे, जिसका मतलब उनका शासन था। अच्छा, सृष्टि के नियम वही चल रहे हैं कि बदल गए? रामचंद्र जी के समय में जो सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर काटती थी आज भी काट रही है कि नहीं काट रही है? इसका मतलब नियम वही चल रहे हैं।